घर का माहौल शांत है, सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और नील और तेजस्विनी अंदर आते हैं। दोनों के गले में वरमाला पड़ी होती है। जैसे ही पूरे परिवार की नजर उन पर पड़ती है, पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। किसी को यकीन ही नहीं होता कि यह सब सच में हो रहा है। सबसे पहले तेजस्विनी की काकी जी हैरानी से चौंकती हैं। वह अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए आगे बढ़ती हैं और तेजस्विनी व नील को देखती हैं। उनकी आवाज गुस्से और हैरत से कांप रही होती है। वे कहती हैं, यह क्या मजाक है? पूरा परिवार उनकी ओर देखता है। नील और तेजस्विनी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक जाते हैं। इससे पहले कि वे कुछ बोल पाए, तेजस्विनी के काका गुस्से से भरकर उठ खड़े होते हैं। उनका चेहरा लाल हो जाता है और आंखों से आग निकल रही होती है। वह तेजस्विनी को घूरते हुए ऊंची आवाज में कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी घटिया लड़की निकलोगी। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं तुम्हें इस घर में कभी भी जगह नहीं देता। घर के बाकी सदस्य भी हैरान रह जाते हैं। किसी के पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं होते, लेकिन उनके चेहरों पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। तभी जूही, जो पहले नील से शादी करने वाली थी, यह सब देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी आंखों में विश्वासघात का दर्द साफ झलकता है। वह तेजस्विनी की ओर देखती है और रोते रोते कहती है, दीदी, आपने ऐसा कैसे कर दिया? मैं तो आपको अपनी बड़ी बहन मानती थी। जूही की माँ भी गुस्से से तिलमिला उठती हैं। वह तेजस्विनी पर ताना कसते हुए कहती हैं, तू तो हमेशा कहती थी कि जूही तेरी बहन जैसी है। फिर तूने उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? आखिर तूने ऐसा क्यों किया? तेजस्विनी आंखों में आंसू लिए खड़ी रहती है। उसका गला रूंध जाता है। बड़ी मुश्किल से वह सफाई देने की कोशिश करती है, मैंने यह शादी अपने बाबा की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए की है। लेकिन काका उसकी बातों का मजाक उड़ाते हैं। वे तिरस्कार भरे स्वर में कहते हैं, तेरे बाबा की आखिरी इच्छा थी या तेरा लालच? सच बता। तूने नील को अपने जाल में फंसा लिया। अब तक नील चुपचाप सब कुछ सुन रहा होता है। लेकिन जब काका ने तेजस्विनी पर आरोप लगाया तो उसका धैर्य टूट जाता है। वह गुस्से से आगे बढ़कर तेजस्विनी का हाथ पकड़ लेता है और पूरे घर के सामने कहता है, बस अब और नहीं। तेजस्विनी मेरी पत्नी है और मैं इसके खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसकी यह बात सुनकर घरवाले और ज्यादा नाराज हो जाते हैं। तभी नील के माता पिता भी वहां पहुंचते हैं। नील की मां, जो पहले ही इस शादी से खुश नहीं थीं, तेजस्विनी की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से कहती हैं, मैं इस शादी को नहीं मानती। यह लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। तेजस्विनी के लिए यह सब सुनना असहनीय हो जाता है। आंसुओं से उसकी आंखें भर जाती हैं। वह नील से कहती है, मैंने पहले ही कहा था कि यह फैसला सही नहीं होगा, लेकिन तुम नहीं माने। अब देखो घर आने के बाद क्या क्या हो रहा है। नील उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। वह उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है, लेकिन तेजस्विनी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। तभी काका फिर से बोल पड़ते हैं, अगर तुम्हें अपनी शादी बचानी है तो इस घर से निकल जाओ। तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। यह सुनकर नील का खून खौल उठता है। वह पूरे साहस के साथ अपने माता पिता और परी